हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर फिर से आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा परिवेश भाग 1, जो कि कक्षा 3 के लिए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है। इस पाठ्य पुस्तक में से हमने स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि कितने सारे चैप्टर हमने हल कर लिए हैं। इसके अलावा हमने सीखा और समझा भाग फर्स्ट, और हमने सीखा और समझा सेकंड, जो कि 55 से 57 नंबर पेज पर है। ये दोनों भी हल कर लिए हैं और अपने चैनल पर डाल दिए हैं। यदि स्टूडेंट्स आपने इनको नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 9, पेड़ पौधों का संसार। तो पेड़ पौधों का संसार, पेड़ पौधों के संसार में से क्या आपने कभी सोचा है हमारे चारों ओर इतनी तरह के पेड़ पौधे क्यों हैं? तो यहाँ देखिए, चित्र में बहुत सारा यहाँ पर एक बगीचा दिखाया है जिसमें बहुत तरह तरह के पेड़ लगे हुए हैं, गमलों में, कुछ ज़मीन पर। आपके घर के आसपास कौन से पेड़ सबसे ज़्यादा हैं? जब आप स्कूल के बगीचे में जाते हो तो वहाँ क्या देखते हो? जैसे ऊंचे ऊंचे छायादार वृक्ष, फूलों से लदी झाड़ियाँ और दीवारों से लिपटी हुई बेलें। हर पौधा महत्वपूर्ण होता है। अपने आसपास पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ियाँ और बेलों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो हमारे आसपास में जो वृक्ष या झाड़ियाँ पाई जाती हैं या बेल पाई जाती हैं, हमने यहाँ नाम लिखे हैं। वृक्ष के आगे लिखा है आम, नीम, पीपल, अमरूद। पौधे हैं गुलाब, गेंदा, तुलसी, हिबिस्कस, जिसको जासवद भी कहते हैं। झाड़ियाँ हैं हिबिस्कस, गुड़हल का पौधा, करौंदा, चमेली। और बेल हैं मनी प्लांट की, लौकी की, कद्दू की और अंगूर की। ठीक है, आपके चारों ओर इनके अलावा कोई पेड़ हों तो उनके भी आप नाम लिख सकते हो। अब सोचो, अगर कोई पेड़ बोल सकता तो वह आपसे क्या कहता? शायद यह कि मैं तुम्हें छाया, फल और ऑक्सीजन देता हूँ, मेरी देखभाल करो। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि इन पेड़ पौधों के अलग अलग भाग होते हैं और हर भाग का एक विशेष कार्य होता है? तो यहाँ चित्र में देखिए, जड़, फिर तना, फिर यहाँ पत्तियाँ हैं, नीचे फूल है, ऊपर फल है, ये और पूरा पेड़ दिखाया है। इसके अलग अलग भाग यहाँ दर्शाए हैं। तो इनके सबके अलग अलग कार्य होते हैं। चित्र को देखकर पौधे के भागों के नाम का पता करके लिखिए। मिट्टी के अंदर होती है और पौधे को मजबूती से पकड़ कर रखती है, इसको क्या कहते हैं? जड़ें। पेड़ पौधे का खंभा जो जड़ों से पानी और पोषक तत्व ऊपर पहुंचाता है, इसको क्या कहते हैं? तना। सुंदर, रंग बिरंगे और खुशबूदार होते हैं फूल। फूलों के बाद क्या बनते हैं? फल। फल पकने के बाद क्या बनते हैं? बीज। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें एक पेड़ पौधे में बनती हैं। अब एक छोटा सा खेल खेलो। अपने घर के आसपास किसी पौधे को ध्यान से देखो, उसके हर हिस्से को पहचानो, फिर किसी बड़े से पूछो कि उस पौधे का क्या उपयोग है। क्या तुम्हें पता है कि पेड़ पौधे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं? वे बारिश लाने में मदद करते हैं और गर्मी को कम करते हैं। राजस्थान में गर्मी बहुत तेज होती है, लेकिन अगर ज़्यादा पेड़ होंगे तो मौसम ठंडा और सुहावना हो सकता है। खेल है, दोपहर में किसी पेड़ की छाया में खड़े हो जाओ, वहाँ ठंडक को महसूस करो। अब छाया से बाहर आकर धूप में खड़े हो जाओ और फर्क महसूस हुआ क्या? आपको ये सोच करके बताना है। पेड़ आपको राहत देते हैं, हाँ या नहीं? तो यहाँ पर हाँ उत्तर आएगा, क्योंकि जब हमें बहुत धूप लगती है, हम किसी पेड़ के नीचे जाकर खड़े होते हैं तो वहाँ थोड़ी सी ठंडी हवा और छाया हमको मिलती है। उत्तर है, पेड़ों की छाया में हमें ठंडक और आराम देती है, जबकि धूप में गर्मी और तेज धूप का असर महसूस होता है। इसलिए पेड़ हमें राहत प्रदान करते हैं और मौसम को सुखद बनाने में मदद करते हैं। फिर है स्थानीय पौधों की पहचान। राजस्थान में कुछ खास पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिनका उपयोग लोग अलग अलग तरीकों से करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर चित्र भी दिया हुआ है। अब हम देखते हैं, निम्नलिखित पेड़ पौधों की विशेषताओं के आधार पर इनका वर्णन कीजिए। पेड़ पौधों के नाम, तो यहाँ लिस्ट में सबसे पहले दिया हुआ है खेजड़ी। मोटा, मजबूत और कांटेदार होता है इसका तना। और फल और बीज कैसे होते हैं? लंबी फलियाँ, सांगरी जिनको कहते हैं, वो लगती हैं, जिनमें छोटे छोटे बीज होते हैं। और हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं? इनकी फलियां सांगरी सब्जी के रूप में खाई जाती हैं, पत्तियां चारे के रूप में उपयोग होती हैं और लकड़ी ईंधन के रूप में काम आती है। नीम, सीधा, मजबूत और खुरदरी छाल वाला इसका तना होता है। छोटे अंडाकार फल निम्बोली होती है, जिसमें एक बीज होता है। इसकी पत्तियां, छाल और बीज औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं, जिनका उपयोग दवाइयां बनाने, कीटनाशक के रूप में और त्वचा रोगों के उपचार में होता है। फिर है अगला बरगद। बहुत मोटा, मजबूत और शाखाओं से जड़ें जो
प्रॉप रूट्स निकलती हैं ऊपर की शाखाओं से, आपने बरगद में देखी होंगी। छोटे गोल लाल रंग के फल भी लगते हैं इसमें। छाया प्रदान करता है और इसकी छाल और पत्तियां औषधीय गुणों वाली होती हैं। यह धार्मिक महत्व रखता है। तुलसी कोमल शाखायुक्त और सुगंधित होती है। छोटे काले बीज होते हैं। यह औषधीय गुणों से भरपूर है जिसका उपयोग सर्दी, खांसी, बुखार और अन्य बीमारियों के उपचार में होता है। यह धार्मिक महत्व भी रखती है। सरसों पतला, सीधा और हरे रंग का होता है। छोटी फलियां होती हैं जिनमें गोल काले रंग के पीले बीज होते हैं। इनके बीजों से तेल निकाला जाता है जिसका उपयोग खाना बनाने में होता है। इसकी पत्तियां साग के रूप में भी खाई जाती हैं। ठीक है। अब है पौधों की वृद्धि और परिवेश पर प्रभाव। क्या आपने कभी बीज को मिट्टी में दबाकर देखा है? कुछ दिनों में उससे एक नन्हा पौधा निकलता है, लेकिन अगर उसे पानी, धूप और अच्छी मिट्टी नहीं मिले तो वह नहीं बढ़ेगा। तो प्रयोग है यहाँ पर, देखिए। अपनी माँ की सहायता से एक प्रयोग कीजिए। एक राजमा या मूंग का बीज लो, उसे गीले कपड़े में लपेट कर रखो। हर दिन उसमें बदलाव देखो। 3-4 दिनों में उसमें अंकुरण होता दिखेगा। यह प्रकृति का जादू है। ठीक है। पेड़ पौधों पर अब एक मज़ेदार प्रयोग करते हैं। एक नीम की पत्ती को मसलो और उसकी खुशबू सूंघो। गुलाब के फूल को छुओ, उसकी मुलायम पंखुड़ियों को महसूस करो। तुलसी की पत्ती को चबाओ और उसका स्वाद बताओ। छुई मुई के पौधों को छुओ और देखो कि वह कैसे सिकुड़ जाता है। पौधे सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, बल्कि उन्हें महसूस भी किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा किस पौधे को छूकर अच्छा लगा, बताओ। किस पौधे की खुशबू सबसे अच्छी लगती है? तो यहाँ पर आपको जो पौधा सबसे अच्छा लगा हो, जिसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी लगी हो, उसको आप यहाँ पर नाम उसका लिख सकते हैं। ठीक है। पेड़ पौधे हमारे जीवन के साथी हैं। वे हमें भोजन, हवा, छाया और दवाइयाँ देते हैं। इनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। अगर हर बच्चा कम से कम एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे तो कैसा रहेगा? आज से आप कौन कौन से पौधे लगाने वाले हो? तो बच्चों, आपको यहाँ हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि आप कौन कौन से पौधे लगाने वाले हैं और कौन कौन से पौधे आपने लगाए हैं। ठीक है। पौधे हमें ज़रूर लगाने चाहिए क्योंकि पौधे हमें जीवन प्रदान करते हैं। पौधे नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। पौधे नहीं होंगे तो हमें लकड़ी नहीं मिलेगी। पौधे नहीं होंगे तो हमें दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, जो कि हमारी बीमारी को ठीक करने के काम में आती हैं। इसके अलावा लाख, गोंद, बहुत सारे रेशे हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं। अब देखिए प्रश्न, सबसे ज़्यादा किस पौधे को छूकर अच्छा लगा? ऊपर एक प्रश्न आया था। तो मुझे गुलाब का फूल छूकर अच्छा लगा क्योंकि उसकी पंखुड़ियाँ बहुत मुलायम होती हैं। किस पौधे की खुशबू सबसे अच्छी लगती है? मुझे तुलसी और गुलाब की खुशबू सबसे अच्छी लगती है। अब शुरू होता है अभ्यास कार्य, जिसमें सबसे पहले है रिक्त स्थान भरिए। छुई मुई के पौधे को छूने पर उसकी पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं। राजस्थान में सबसे अधिक पाया जाने वाला पेड़ खेजड़ी है। गुलाब के पौधे में कांटे होते हैं। सही उत्तर चुनिए। पौधों को सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है? मिट्टी, पानी, हवा या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर उपयुक्त सभी द ऑप्शन सही है। अगर पौधे को पानी नहीं मिले तो वह क्या होगा? हरा रहेगा, मुरझा जाएगा, बड़ा होगा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ब उत्तर सही है, मुरझा जाएगा। नीम के पेड़ की जड़ें कहाँ होती हैं? मिट्टी के अंदर, आसमान में या पत्तों पर या तनों पर? तो यहाँ पर अ ऑप्शन सही है, मिट्टी के अंदर। सही या गलत बताइए। पेड़ पौधों को पानी की ज़रूरत नहीं होती, तो ये गलत है, उन्हें पानी की ज़रूरत होती है। सभी पेड़ पौधे एक जैसे होते हैं, यह भी गलत है, सभी पेड़ पौधे एक जैसे नहीं होते। गुलाब की झाड़ी होती है, न कि पेड़, तो यहाँ सही है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, सही। संक्षेप में उत्तर लिखिए। बेल, जिसको लता भी कहते हैं, झाड़ी और पेड़ में क्या अंतर होता है? तो हम यहाँ उत्तर देखेंगे। बेल ये वे पौधे होते हैं जो बढ़ने के लिए सहारे पर चढ़ते हैं, जैसे मनी प्लांट, लौकी और अंगूर। झाड़ी ये छोटे और झाड़ीनुमा पौधे होते हैं जिनकी शाखाएं जमीन के पास से निकलती हैं, जैसे गुलाब और करोंदा। पेड़ इनमें एक बड़ा तना होता है और शाखाएं ऊपर से निकलती हैं, जैसे नीम, बरगद और आम। ठीक है। फिर है प्रश्न नंबर 2, राजस्थान में पाए जाने वाले 5 प्रमुख पेड़ों के नाम लिखिए। तो राजस्थान में पाए जाने वाले 5 प्रमुख पेड़ हैं खेजड़ी, नीम, पीपल, बबूल, बरगद। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 3 है, कौन कौन से पौधे भोजन के लिए उपयोगी होते हैं? उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर गेहूँ, धान, मक्का, सरसों, आलू, टमाटर, बैंगन आदि पौधे भोजन के लिए उपयोगी होते हैं। इनसे हमें किसी से अनाज मिलता है, हम रोटी बना करके खाते हैं उनकी, और किसी से सब्जी बनाई जाती है और किसी का तेल निकलता है।
पेड़ पौधों को पानी क्यों देना चाहिए? पेड़ पौधों को पानी इसलिए देना चाहिए ताकि वे हरे भरे रहें, बढ़ें और हमें फल फूल, छाया व ऑक्सीजन दे सकें। कौन कौन से पौधे सूखे प्रदेशों में उगते हैं? सूखे प्रदेशों में उगने वाले पौधे हैं खेजड़ी, बबूल, कैर और कैक्टस, जिनको कांटेदार पौधे भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, खेजड़ी के पेड़ का क्या उपयोग है? तो खेजड़ी के पेड़ के उपयोग हैं, इसकी फली, सांगरी, सब्जी व अचार के रूप में उपयोग होती है। इसके पत्ते पशुओं के चारे के रूप में उपयोग होते हैं। इसकी लकड़ी ईंधन के लिए उपयोग की जाती है। कोई 2 फूलों के नाम लिखकर उनके रंग बताइए। गुलाब लाल, पीला, गुलाबी तीनों रंगों में होता है। गेंदा पीला और नारंगी होता है। पेड़ पौधे हमें क्या क्या देते हैं? 3 उपयोग लिखिए। पेड़ पौधे हमें निम्नलिखित चीज़ें देते हैं: ऑक्सीजन और ताज़ी हवा, फल फूल और बीज, दवाइयाँ, छाया और लकड़ी। पेड़ पौधों की परछाई सूर्योदय के समय कैसी बनती है? सूर्योदय के समय पेड़ पौधों की परछाई लंबी बनती है। अब है परियोजना कार्य। पत्तियों की छाप बनाइए। पत्तियों को कागज पर रखकर उस पर रंग को रखकर रगड़ कर देखिए। स्थानीय पौधों की खोज। अपने स्कूल, घर, आसपास उगने वाले पौधों की सूची बनाइए। पेड़ की छाया का अध्ययन। दोपहर शाम को पेड़ की छाया में अंतर देखिए और लिखिए। सुगंधित पौधों की खोज। नीम, तुलसी, धनिया की पत्तियों को सूंघकर उनकी गंध का विवरण लिखिए। तो ये सारे प्रश्न हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, किसी नीम, तुलसी, गुलाब या अमरूद का पत्ता लेकर उसे रंग में डुबोकर सफ़ेद कागज़ पर दबा दें। इससे पत्ती की सुंदर छाप और उसकी नसें साफ दिखाई देंगी। फिर है स्थानीय पौधों की खोज। अपने स्कूल या घर के आसपास पाए जाने वाले पौधों की सूची हमने लिखी है। नीम, गुलाब, तुलसी, गेंदा, बरगद, खेजड़ी, यदि हम राजस्थान में रहते हैं तो। ठीक है। पेड़ की छाया का अध्ययन। दोपहर में पेड़ की छाया बहुत छोटी होती है क्योंकि सूरज सिर के ऊपर होता है। शाम को पेड़ की छाया बहुत लंबी हो जाती है क्योंकि सूरज ढल रहा होता है। और सुबह के समय भी पेड़ की छाया लंबी होती है। सुगंधित पौधों की खोज। नीम, पत्तियों की गंध थोड़ी कड़वी पर औषधीय होती है। तुलसी, पत्तियों की गंध मीठी और ताजगी देने वाली होती है। धनिया, पत्तियों की गंध तेज और खाने में स्वाद बढ़ाने वाली होती है। अब है गतिविधियाँ और प्रयोग। चित्र बनाना और रंग भरना। अपने पसंदीदा पौधे का चित्र बनाइए। पेड़ पौधों की देखभाल। विद्यालय और घर में पौधा लगाइए, उसकी देखभाल भी कीजिए। पत्तों के प्रकारों की खोज। विभिन्न प्रकार की पत्तियों को इकट्ठा कीजिए। तो विभिन्न प्रकार की पत्तियां भी आपको इकट्ठी करनी है अपने आप से। यहाँ पर चित्र बनाना और रंग भरने में आप अपने पसंद के पौधे जैसे गुलाब, नीम, गेंदा, आम का पेड़ बना सकते हैं चित्र, और उसमें रंग भरिए। उदाहरण के लिए गुलाब का फूल लाल रंग का और उसकी पत्तियाँ हरे रंग की होती हैं। यहाँ पर हमने इसका एक चित्र भी दिया हुआ है। इस तरह से आप चित्र बना सकते हैं। देखभाल के लिए देखिए, दूसरे में विद्यालय और घर में पौधा लगाइए। प्रतिदिन उसे पानी दीजिए। सूखी टहनियाँ हटाइए, पत्तियाँ हटाइए और पौधे को धूप में रखिए। अगर पौधा बेल है तो उसे सहारा दीजिए। उदाहरण, मैंने तुलसी का पौधा लगाया, रोज़ पानी डालकर उसकी देखभाल की। ठीक है, ये तुलसी का पौधा देखिए। फिर है पत्तों के प्रकारों की खोज। अलग अलग पौधों से पत्तियां इकट्ठा कीजिए और उनकी विशेषताओं को पहचानिए। नीम की पत्ती लंबी और छोटी किनारों वाली होती है। आम की पत्ती लंबी और मोटी होती है। गुलाब की पत्ती गोल और दांतेदार किनारों वाली होती है। तुलसी की पत्ती छोटी और सुगंधित होती है। इन पत्तियों को कॉपी में चिपकाकर उनके नाम लिखिए। पौधों की पत्तियां और उनके उपयोग, जैसे नीम की पत्ती औषधीय, दांत व त्वचा के रोगों में उपयोगी। तुलसी की पत्ती पूजा, औषधीय, चाय में स्वाद। गुलाब की पत्ती पूजा, फूल, सजावट, इत्र और खुशबू बनाई जाती है। और आम की पत्ती फल, पूजा और छाया में उपयोग होती है। गेंदा या पुदीना फूल खाने का स्वाद या औषधीय गुण वाले होते हैं। तो इस तरह से ये सारणी हमने बनाकर आपके सामने रखी है ताकि आप भी आसानी से इस परियोजना या इस गतिविधि कार्य को कर सकें। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आगे के पाठ देखने के लिए और पीछे के पाठ देखने के लिए, दोनों ही कार्यों के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और ये वीडियो आपने देख लिया हो तो वीडियो देखने के बाद में लाइक ज़रूर करना है और कमेंट बॉक्स में लिख करके आपको बताना है कि आपने अपने घर में कौन कौन से पौधे लगा रखे हैं।